हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। रिलेशन इन फंक्शन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रिलेशन और उसके टाइप को। फिर दूसरा बार में हम लोग पढ़े थे फंक्शन और उसके टाइप को। थर्ड चैप्टर जो था इसका मतलब एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम लोग कंपोजिशन देखे थे और इन्वर्टिबल देखे थे और किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना भी सीखे थे। और जो चौथा और अंतिम टॉपिक है इसका बाइनरी ऑपरेशन है। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पर डिस्कस करेंगे और फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग देंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हिंदी में द्विचर संक्रिया कहा जाता है, जिसको हिंदी में द्विचर संक्रिया कहा जाता है। तो पहले बाइनरी को समझने से पहले सिंपल हम लोग समझते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन क्या होता है, तो जैसे दो नंबर के बीच में जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, जैसे दो को नंबर को जोड़ना, दो को नंबर को घटाना, दो नंबर का गुना, दो नंबर का भाग, एचसीएफ एलसीएम, जो भी काम हम लोग करते हैं दो नंबर के बीच में, जिससे हमको एक तीसरा नंबर प्राप्त होता है, एक नया नंबर प्राप्त होता है, उसी को ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे दो एक नंबर है, तीन एक नंबर है, उसके बीच में एक प्रोसेस अप्लाई किए प्लस का, तो हमको एक नया एलिमेंट क्या मिल गया, 5। जैसे मान लीजिए 5 एक एलिमेंट है और 2 एक एलिमेंट है, और दोनों के बीच में हम क्या लगाए, प्रोसेस माइनस का, तो हमको क्या मिल गया, एक नया एलिमेंट 3 मिल गया। जैसे मान लीजिए 5 और 2 दो एलिमेंट है, उसके बीच में एक प्रोसेस अप्लाई किए इनटू का, मल्टीप्लाई का, तो हमको 10 मिला। मान लीजिए 8 कोई एलिमेंट है और 2 कोई एलिमेंट है, उसके बीच में प्रोसेस किए किसका, डिवीजन का, तो हमको 4 प्राप्त हुआ। यानी कि ऑपरेशन एक प्रोसेस होता है। ऑपरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे दो दिए गए एलिमेंट से हमको एक नया एलिमेंट प्राप्त होता है। ऑपरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे दो दिए गए एलिमेंट से हमको एक नया एलिमेंट प्राप्त होता है। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग, एन ऑपरेशन is a process which produced a new elements from given two elements। यानी कि ऑपरेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जो एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस करता है दो दिए गए एलिमेंट से। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, हम लोग तो ऑपरेशन देख लिए कि ऑपरेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से दो एलिमेंट के बीच में जब हम कोई भी प्रोसेस लगाते हैं तो एक थर्ड एलिमेंट, एक न्यू एलिमेंट हमको प्राप्त होता है, जिसको प्रोसेस कहते हैं। जैसे दो एलिमेंट का जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, ऑपरेशन है। जैसे दो नंबर के बीच में एडिशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब जोड़ना एक क्रिया है, जोड़ना एक प्रोसेस है। अब हम लोग को देखना है बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। अब देखिए, किसी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, किसी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आप सबको ज्ञात होना चाहिए पहले से कि नेचुरल नंबर के सेट को n से, होल नंबर के सेट को w से, रियल नंबर के सेट को r से, इंटीजर के सेट को z से, और फिर रेशनल नंबर के सेट को q से डिनोट करते हैं ना। ध्यान रहना चाहिए, इसमें z प्लस भी लिख सकते हैं या z माइनस भी हो सकता है।
दोनों होता है, क्योंकि z प्लस जो होता है वह केवल पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस केवल निगेटिव इंटीजर। अगर z प्लस या z माइनस नहीं लिखा गया है तो प्लस भी लेंगे, माइनस भी लेंगे और जीरो भी लेंगे। इस बात को ध्यान में रखना होगा। देखिएगा, जरा हम नेचुरल नंबर के सेट पे विचार करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट पे विचार करते हैं। मान लीजिए एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, इनफाइनाइट तक होता है। बाइनरी ऑपरेशन का बहुत सारा साइन हो सकता है। इसको भी बाइनरी ऑपरेशन पढ़ सकते हैं, इसको भी बाइनरी ऑपरेशन पढ़ सकते हैं, इसको भी बाइनरी ऑपरेशन पढ़ सकते हैं, इसको भी बाइनरी ऑपरेशन पढ़ सकते हैं। कोई भी साइन दिया जा सकता है जो बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसको ओमिक्रॉन पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ए ऐसे बी लिखा गया है, ए ओमिक्रॉन बी लिखा गया है। इस सबको हम लोग पढ़ेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बाइनरी ऑपरेशन बी, या आप पढ़ सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी। इसको ए बाइनरी ऑपरेशन बी पढ़ेंगे या बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इस सेट है वो बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी जो है ना डिफाइन है, मान लीजिए कि a प्लस बी से, या दिया रहेगा कि a माइनस बी से डिफाइन है, या a इंटू बी दिया रहेगा, a बाई बी दिया रहेगा, या दे देगा LCM ऑफ a एंड b, या SCF ऑफ a एंड b। यानी कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो क्या होगा वो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। हमको ये चीज क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे दिया जाए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब पूछा जाए क्या यह बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर यानी कि नेचुरल नंबर पे डिफाइन है कि नहीं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे। इसमें से बहुत सारे एलिमेंट को जिसको मन है ले सकते हैं। जैसे एक बाइनरी ऑपरेशन 2 लीजिएगा, ध्यान दीजिए ऑपरेशन हटेगा तो क्या लगेगा? माइनस। तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1। ठीक है ना। अब बताइए, मान लीजिए कि 5 का बाइनरी ऑपरेशन 2 दे दिया जाए, तो यहाँ से जब ऑपरेशन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस, मतलब क्या प्राप्त होगा? 3। मान लीजिए 7 ले लिए, या बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए 9 ले लिए, तो ऑपरेशन हटाएंगे तो क्या लगेगा? माइनस, कितना होगा? -2। मान लीजिए हम ले लिए 12, फिर बाइनरी ऑपरेशन 12 लगा दिए, जब ऑपरेशन हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, मतलब क्या होगा? 0। मतलब यही सारे कंडीशन आएंगे। यानी कि जब बाइनरी ऑपरेशन हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे एलिमेंट के बीच में, तो निगेटिव भी आ जा रहा है, जीरो भी आ जा रहा है, पॉजिटिव भी आ जा रहा है। अभी तक बिल्कुल हबड़ाना नहीं है, गौर से समझिएगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तब कहिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक दूसरा अगर ले लिया जाए क्वेश्चन की ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, यानी कि जब बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो उसके बीच में प्लस का साइन देंगे। किसका साइन देंगे? प्लस का साइन देंगे। जरा देखिएगा, अगर एक बाइनरी ऑपरेशन 1 लीजिएगा तो एक का बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो +2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 लेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 7 बाइनरी ऑपरेशन 5 लगा दिए, जो बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो +7 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 12। जरा एक बात बताइए, अगर यहाँ हमने n बराबर लिख लिए नेचुरल नंबर बराबर, ठीक है, तो यहाँ देखो एक भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जब इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाए हैं तो जो हमको रिजल्ट आया है वो नेचुरल नंबर का नहीं आया है। ठीक है, यहाँ जो रिजल्ट मिला है दोनों नेचुरल नंबर के बीच में, वो रिजल्ट नेचुरल नंबर का मिला है। यहाँ जो रिजल्ट मिला है वो नेचुरल नंबर का नहीं मिला है। यहाँ भी जो रिजल्ट मिला है वो नेचुरल नंबर का नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ देखिए हर परिस्थिति में एक और एक नेचुरल नंबर है, उसके बीच में ऑपरेशन भी किए हैं तो नेचुरल नंबर आया है।
यहाँ भी दोनों 2 और 3 नेचुरल नंबर है, उसके बीच में ऑपरेशन किया तो नेचुरल नंबर मिला है। 7 और 5 नेचुरल नंबर है, उसके बीच में ऑपरेशन किया तो नेचुरल नंबर आया है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि बाइनरी ऑपरेशन कब होता है या कब नहीं होता है। आप बताओ, इसमें जो भी दो दो एलिमेंट लिए हैं जिसके बीच में ऑपरेशन किए हैं वो सारे इसी सेट के एलिमेंट है ना। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद बहुत बार ऐसा स्थिति देखा जा रहा है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो नेचुरल नंबर का नहीं आ रहा है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो सेट का नहीं आ रहा है। लेकिन इस कंडीशन में आप किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। जब किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर का ही होगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में देखिएगा तो क्या वो नेचुरल नंबर हमेशा होगा? नहीं होगा। तो आप कहिएगा कि यह बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन नहीं है, हई जो है ना वो नॉट डिफाइंड है। यह बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन नहीं है, लेकिन हई क्या है? डिफाइन है। क्यों डिफाइन है? क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए जब बाइनरी ऑपरेशन लगाइएगा तो जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी इसी सेट का होगा। मतलब जो क्वेश्चन में दे दिया है सेट वो देख लीजिए, जो ऑपरेशन दिया है उस पर विचार कीजिए और उसके बारी बारी दो दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगा के देखिए। अगर रिजल्ट भी हमेशा उसी सेट का होगा जिस सेट से दोनों एलिमेंट लिया जा रहा है तो आप कहिएगा कि यह बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है। अगर रिजल्ट उस सेट का नहीं होता है, एक बार भी अगर गड़बड़ कर जाता है तो आप कहिएगा कि यह जो सेट है इस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं हो रहा है। बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन यही है। मतलब कहने का अर्थ है दो गो नेचुरल नंबर लीजिएगा उसका गुना हमेशा नेचुरल नंबर होगा, दो गो नेचुरल नंबर लीजिएगा उसका सम मतलब जोग हमेशा नेचुरल नंबर होगा, दो गो नेचुरल नंबर लीजिएगा अगर उसका डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे देखिए ना, 2 में से 3 घटाइएगा तो -1 आएगा, 5 में से 7 घटाइएगा -2 आएगा। 5 और 7 तो नेचुरल नंबर है लेकिन -2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसको नहीं कहेंगे। उसको कह सकते हैं कि यह बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है उस सेट पे, क्योंकि वहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा उस सेट का नहीं हो रहा है। तो यही बाइनरी ऑपरेशन होता है कि जब भी किसी सेट पे जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं अगर रिजल्ट उसी सेट का होता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है इस सेट पे। अगर नहीं होता है तो कहते हैं इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। हम लोग समझ गए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन on a non-empty set A is a function which associates with each order pair AB belongs to a Cartesian product A with a unique element of set A। मतलब बाइनरी ऑपरेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट पे एक फंक्शन होता है जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के प्रत्येक ऑर्डर पेयर ए बी के लिए एक नया एलिमेंट देता है जो किस सेट का होता है? सेट ए का ही होता है। यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार होता है जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ए में डिफाइन होता है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब सिंपल आप इतना भी याद रखते हैं तो हो जाएगा कि बाइनरी ऑपरेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से हमेशा ए में डिफाइन होता है जहां ए कोई सेट होता है जो नॉन एम्प्टी सेट होता है। कैसा सेट होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे
नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, मतलब किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितना डिफाइन होगा, किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितना डिफाइन होगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। क्या होता है, एक फंक्शन होता है, और जो फंक्शन होता है वो हमेशा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के प्रत्येक ऑर्डर पेयर से एक यूनिक एलिमेंट क्या देता है, जो हमेशा ए से बिलोंग करता है। जो भी यूनिक एलिमेंट होगा वह किस सेट का होगा, ए का। यहीं से क्लियर होगा। इसके पहले एक बात याद रखिएगा, फंक्शन का नंबर निकालना सीखे थे, लिखे थे कि एफ मैपिंग ए टू बी, अगर कोई फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है, कोई फंक्शन है ए से बी में डिफाइन है, और एन ए बराबर मान लीजिए एम है, एन बी बराबर मान लीजिए एन है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज एन का पावर एम। हमेशा याद रखना है जो हम लोग फंक्शन में सीखे थे, अगर ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है तो बी के एलिमेंट की संख्या पावर हो जाता है ए के एलिमेंट की संख्या, जो किसके बराबर होता है, टोटल फंक्शन के बराबर होता है। मतलब इस तरह से मान लीजिए कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, अगर मान लीजिए एन ए बराबर 3 दिया है, एन बी बराबर मान लीजिए 2 दिया है, अब पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये फंक्शन की बात है, अभी बाइनरी ऑपरेशन की संख्या नहीं बताए हैं। अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन हो, ए में अगर मान लीजिए एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होता है, एन का पावर एम होता है। कितना होता है, एन का पावर एम होता है। अब हम लोग देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन पे क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन में जो होता है, वह बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वह एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से कहाँ डिफाइन होता है, ए में। यह बात ध्यान में रखना है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ए में डिफाइन होता है। वहां डिफाइन होता था फंक्शन में ए से बी में, तब बी के एलिमेंट की संख्या का पावर ए का एलिमेंट हो जाता था। तो यहाँ ए के एलिमेंट की संख्या का पावर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के एलिमेंट की संख्या हो जाएगा, वही बाइनरी नंबर की संख्या होगा। यहाँ लिखेंगे एफ number of elements in set A is n। इसका मतलब हो गया कि A में एलिमेंट की संख्या कितना होगा, n। therefore total number of binary operation on set A is, या ऑन सेट ए इज इक्वल टू, देखो बाद वाले का पावर पहले वाला, मतलब एन ए हो गया ना, उसका पावर हो जाएगा एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, हो गया ना। मतलब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए हो गया, उसका पावर हो जाएगा एन ए इंटू क्या हो जाएगा, एन ए। मतलब देखिएगा एन ए का मतलब एन ए बराबर कितना है, एन, उसका पावर कितना हो जाएगा, देखिएगा एन ए बराबर एन गुना क्या हो जाएगा, एन। यानी कि जब एन में एन से गुना करेगा तो एन का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एन में एन से गुना करेगा तो एन का स्क्वायर। मतलब अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है, अगर किसी सेट में कितना एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो उस पर टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितने डिफाइन होंगे, तो एन के पावर एन स्क्वायर। याद रखिएगा एन का पावर एन स्क्वायर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मान लीजिए कि दे देगा कि सेट ए बराबर 2 3 5 है ना, अब कहेगा बताओ बुआ कि इस पर टोटल कितने बाइनरी नंबर डिफाइन होंगे, बताओ इस पर टोटल कितने बाइनरी नंबर डिफाइन होंगे, तो आप कहोगे कि सर एन ए बराबर कितना एलिमेंट है, 3 है, ठीक है।
तो क्या कहेगा, अगर n है तो n का पावर n स्क्वायर है, तो 3 है तो 3 का पावर 3 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 का स्क्वायर 9, अब 3 का स्क्वायर 9, मतलब जो हो उतना एलिमेंट की संख्या हो जाएगा, सॉरी उतना बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा। ये बात ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यानी कि अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट है तो उस पर टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितने डिफाइन होंगे, तो n का पावर n स्क्वायर। डायरेक्ट ये भी दे देगा, चाहे कोई सेट दे देगा जिसमें 2 गो चाहे 3 गो चाहे 4 गो एलिमेंट दे देगा, आप पूछेगा बताइए इस पर टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे, तो अगर n एलिमेंट है तो उस पर बाइनरी ऑपरेशन टोटल कितने डिफाइन होंगे, n का पावर n स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखिएगा और नोट्स निश्चित बनाते चलिएगा, तब भी आपको फायदा होगा। एग्जाम टाइम में नोट्स निश्चित बनाते चलना है। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स इसका देखते चलेंगे। टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले देखेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होंगे वो हिंदी भी लिखते चलेंगे। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हिंदी में क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाएं कहते हैं। क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया। कम्यूटेटिव शब्द पहले से भी हम लोग सुनते आ रहे हैं और कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग जानते भी है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन पे कैसे होगा उसको देखना है। लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन on set A is said to be commutative if A binary operation B is equal to B binary operation A for all AB belongs to A। इसको for all पढ़ते हैं, each पढ़ते हैं, every पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको ऑल मतलब सभी के लिए, मतलब कहते हैं कि कम्यूटेटिव एलिमेंट अगर प्लस के लिए होता है तो जैसे मान लीजिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा ना। तो वही होता है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में, यानी कि किसी सेट ए पर किसी बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर हो, बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, जहां प्रत्येक और ए और बी जो होगा वो किस सेट ए का होगा, ए का होगा। मैंने जिस सेट को डिफाइन करेंगे उसी सेट के लिए होगा। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक सेट ले लीजिए ऑन एन, यानी कि ऑन सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर के सेट पे, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के सेट पे देखना है कि अब कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अब मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन इस प्रकार है कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर है, ए प्लस बी के। मतलब सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि जब भाई ऑपरेशन हट रहा है तो क्या हो रहा है, वो क्रिया करना है, उसके बाद रिजल्ट देखना है कि उस सेट का है कि नहीं। देखिए आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लीजिएगा कि 2 अब बाइनरी ऑपरेशन 7, तो ये ऑपरेशन हटाइएगा तो किस चीज का चिन्ह दीजिएगा, प्लस का, तो हो जाएगा 2 और 7 मिलके 9, मतलब 2 भी एन का है और 7 भी एन का है और जो हमारा रिजल्ट आया वो भी एन का है, यहाँ तक जायज है। उसके बाद देखिए इसको पलटना है, तो 7 को पहले करेंगे और 2 को बाद में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हटेगा तो प्लस होगा, कितना हो गया 9। मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 7, 2 बाइनरी ऑपरेशन 7 किसके बराबर है, 7 बाइनरी ऑपरेशन 2 के। यानी कि लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी कि कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे उसके लिए अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव लिख देंगे, इसलिए क्या होगा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरा बात वही ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर कर दिया जाए ए माइनस बी,
ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या कर दिया जाए, ए माइनस बी। तो अब जरा देखिएगा 2 माइनस 3 बराबर क्या होगा, 2 माइनस 3 मान लीजिए कि 5 बाइनरी ऑपरेशन 2, तो ये हो जाएगा 5 या माइनस 2। तो 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब 2 माइनस जब 5 निकालेंगे मतलब 2 बाइनरी ऑपरेशन 5, तो 2 माइनस 5 बराबर माइनस 3 होगा। ये तो नेचुरल नंबर का ही नहीं हो रहा है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन पे ही डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये कम्यूटेटिव कैसे होगा, नहीं हो सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा तभी देखेंगे कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि यह बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मान लीजिए एक दूसरा सेट लेते हैं जेड, मतलब इंटीजर पे, और इंटीजर पे लेते हैं और ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर लेते हैं, ए माइनस बी के। तब देखते हैं कि यह कम्यूटेटिव होता है कि नहीं। मान लीजिए दो भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है, 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3 आएगा जो एक इंटीजर है। अब इसको रिवर्स करेंगे, मतलब 5 या बाइनरी ऑपरेशन 2 करेंगे तो 5 या ऑपरेशन हटेगा तो 2, मतलब ये कितना आ गया 3। अब जरा देखो तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 5, क्या 5 बाइनरी ऑपरेशन 2 के आ रहा है क्या, तो यहाँ लिखेंगे बुआ है, और ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर नहीं हो रहा है बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब किसी सेट ए पर किसी बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव कहा जाता है अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर हो जाए, बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कब कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर हो, बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, तब उसको कम्यूटेटिव कहेंगे, अदरवाइज उसको कम्यूटेटिव नहीं कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, मतलब साहचर्य द्विचर संक्रिया। A binary operation on set A is said to be associative if A binary operation B binary operation C बराबर हो A binary operation B या binary operation C के, for all A B C belongs to set A। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं करना है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। मतलब किसी बाइनरी ऑपरेशन को सेट ए पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा यदि ए बी और सी के प्रत्येक मान के लिए अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर हो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे दे दिया जाए ऑन जेड प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जेड प्लस जो होता है वो एन के ही बराबर होता है, मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। उसको आप जेड प्लस कहिए या नेचुरल नंबर कहिए, दोनों आपस में सेम होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिएगा यहाँ जो हम सेट लेंगे मतलब नेचुरल नंबर का वो 1 2 3 4 यही होगा ना। अब सपोज कीजिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर कैसे है, ए प्लस बी है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर है, ए प्लस बी के, और चेक करना है कि बताना है कि यह एसोसिएटिव है कि नहीं। मतलब सिर्फ यह देखना है कि दो गो एलिमेंट के बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन हटा रहे हैं तो दो गो एलिमेंट के बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन हटा रहे हैं तो किस चीज का साइन दे रहे हैं, प्लस का। यही बात ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए चेक करना है, अगर मान लीजिए ए का बाइनरी ऑपरेशन 2 अब बाइनरी ऑपरेशन 3 को चेक करना है
अगर यह बराबर हो जाएगा एक बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन, तीन के, तो कहेंगे एसोसिएटिव है। अब देखिए तो पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं ना, तो ये कहा ब्रैकेट के अंदर का बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस बाइनरी ऑपरेशन को अभी रहने दीजिए ना, एक और दो मिलके तीन हो जाएगा, और ये बाइनरी ऑपरेशन है, जब ये बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो तीन हो जाएगा, मतलब ये हमको कितना प्राप्त हो गया, 6। जरा इधर वाला देखिएगा, एक हो गया अब बाइनरी ऑपरेशन, ब्रैकेट के अंदर का बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो प्लस हो जाएगा, एक का बाइनरी ऑपरेशन, दो और तीन मिलके 5 होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो प्लस ये हो गया 6, मतलब दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब किसी भी तीन गो एलिमेंट ए बी सी के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। मतलब अगर यही कंडीशन दे दिया जाए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए इंटू बी, तब क्या होगा, देखते हैं कि क्या यह भी एसोसिएटिव होगा। तो मान लीजिए अगर एक बाइनरी ऑपरेशन दो और बाइनरी ऑपरेशन तीन देते हैं, अगर ये बराबर हो जाएगा एक बाइनरी ऑपरेशन दो बाइनरी ऑपरेशन तीन के, तो कहेंगे एसोसिएटिव है। एक यहाँ का हटा देंगे तो इंटू हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन थ्री, टू इंटू वन तो टू हो जाएगा, अब बाइनरी ऑपरेशन थ्री कितना हो जाएगा, टू इंटू थ्री कितना हो गया, 6। अब देखिए वन बाइनरी ऑपरेशन कितना, टू इंटू थ्री तो कितना हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन 6, मतलब एक गुना 6 बराबर कितना हो गया, 6। एक और पे देखो, मान लो कि दो बाइनरी ऑपरेशन तीन बाइनरी ऑपरेशन 4 है, यह किसके बराबर होना चाहिए, दो बाइनरी ऑपरेशन तीन बाइनरी ऑपरेशन 4 के। देखो दो इंटू तीन बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 बाइनरी ऑपरेशन 4, 6 बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो इंटू का साइन हो जाएगा 4, 24 हो जाएगा। इधर देखिएगा दो बाइनरी ऑपरेशन, देखिए इसके बीच का हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 4, मतलब दो गुना और 4 तीन कितना हो जाएगा, 12, 12 दूना कितना, 24 से भी बराबर है। इसका मतलब हमेशा बराबर है, यानी कि इसके प्लस के लिए भी एसोसिएटिव हो रहा है, गुना के लिए भी एसोसिएटिव हो रहा है। अगर वही माइनस देखेंगे तो एसोसिएटिव नहीं होगा। यानी कि दो कोई सेट दिया है ए, उस पर किसी सेट को एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर हो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के, तब उसको हम लोग एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन मतलब बंटन द्विचर संक्रिया। ऑन सेट ए एफ ओमिक्रॉन का साइन है, बाइनरी ऑपरेशन दूसरा साइन है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को किसी भी साइन से माना जा सकता है। बी टू बाइनरी ऑपरेशन, देन it's said to be distributive on set A if A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C बराबर हो A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन A बाइनरी ऑपरेशन C। या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं A अब बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन से, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। मतलब सिंपल, जैसे हम लोग पहले देखे थे ना, जैसे मान लीजिए टू इंटू, यहाँ इंटू का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है ना, तो इसको क्या कर सकता है, दो तिहाई 6, आप प्लस कितना कर सकता है, 2 पचे 10, ठीक है ना। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव में होता क्या है, देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है, जैसे a इंटू बी प्लस सी लिखा गया है, a इंटू क्या लिखा गया है, b प्लस सी, तो ये किसके बराबर होता है, ए बी, या प्लस किसके बराबर लिख सकते हैं, बी सी के लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से फिर हम क्या कम, सॉरी
ए बी प्लस ए सी के यहाँ से हम एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मान लीजिए बी प्लस सी या इंटू ए लिखा गया है तो भी उतना ही हम लिखेंगे इसको, ए बी या प्लस क्या हो जाएगा ए सी। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। इस पे प्रश्न नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें दो दो काम करना होता है, एक बार जोड़ना भी पड़ता है, एक बार घटाना भी पड़ता है। मान लीजिए जो चीज दे दे, जैसे ए बाइनरी ऑपरेशन बी, अब बाइनरी ऑपरेशन सॉरी ए सी दे दे, इसका मतलब दे दे प्लस, इसका मतलब दे दे माइनस, तो यहाँ ई जहाँ रहेगा वहाँ प्लस का साइन देंगे, या जहाँ रहेगा वो माइनस का साइन देंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्लस और गुना के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। जहां भी प्लस और गुना मिलेगा वहां डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, लेकिन माइनस मिल जाए, भाग मिल जाए, ये सब अगर मिल जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इस बात का हमेशा आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि जैसे 2 + 3 वाली बात हो, आप +5 हो या यहाँ इंटू दे दे, तो वही अलग बात है जो पहले हम लोग देखे थे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन देख लिए, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन देख लिए, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन देख लिए। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन पे। हम लोग इसके बाद देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या देखेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग को समझना है यहाँ से, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इस पर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, उस आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड कीजिए, निकालिए। तो देखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, गौर से समझिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, ऑन नॉन एम्पटी सेट ए, एन एलिमेंट E belongs to set A is called an identity element for binary operation if A binary operation E बराबर E binary operation A बराबर A for all A belongs to set A। समझिएगा इस बात को, मतलब कोई भी सेट दिया गया है और उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, और उस सेट का ई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए किसी भी सेट के साथ ऑपरेशन करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो एलिमेंट ई को उस सेट के लिए क्या कहा जाता है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। जैसे देखिएगा ऑन जेड, मान लीजिए जेड के लिए देखना है, दिया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी। आपको निकालना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है? आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। अब आपको सोचना होगा कि किसी भी इंटीजर के लिए, मतलब किसी भी इंटीजर के लिए आखिर कौन सा ई लिया जाए, कौन सा ई लिया जाए, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर, अगर ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर ए हो जाए, मतलब है ई के रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ए पर, तब ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। और बीच में किस चीज का साइन है? प्लस का, यानी कि प्लस वाली बात है। तो आपके दिमाग में ये बात आएगा कि जीरो को किसी नंबर में ऐड करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जीरो जो है वो इंटीजर का एलिमेंट भी है,
इसका मतलब जैसे मान लीजिए आप 2 प्लस 0 लीजिए, मतलब 2 बाइनरी ऑपरेशन 0 और चाहे 0 बाइनरी ऑपरेशन 2, ये हमेशा 2 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि 0 के रहने से 2 में अगर 0 को जोड़िएगा या 0 में 2 को जोड़िएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए -7 ले लिए आप बाइनरी ऑपरेशन 0 और 0 आप बाइनरी ऑपरेशन -7, तब भी यह किसके बराबर होगा? -7 के, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि यही 0 के रहने से कोई प्रभाव पड़ रहा है। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए और उसको 0 के साथ जोड़िए या 0 को उसके साथ जोड़िए, मतलब 0 में उसको जोड़िए या उस संख्या में 0 को जोड़िए, 0 के रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख देंगे देयरफॉर 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 जो है वो किसका, कौन एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इंटीजर की बात हो, अगर जोड़ने की बात हो, तो 0 हमेशा किसका काम करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। ठीक है। अगर वहीं गुना की बात होता कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए इंटू बी हो, गुना वाला बात है, तो आप सोचिए कौन ऐसा इंटीजर है जिसको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर a में 1 से गुना कीजिए, चाहे 1 में a से, हमेशा किसके बराबर? a के बराबर होगा। इसका मतलब e बराबर कितना प्राप्त होगा? 1 होगा। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का काम 1 करेगा, किसके लिए? गुना के लिए। और किस सेट पे? तो इंटीजर पे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर पे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी हो, उस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो आप बताइए सबसे मिनिमम नेचुरल नंबर 1 होता है। अगर एक बाइनरी ऑपरेशन 2 लीजिएगा और 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 लीजिएगा, तो क्या ये 2 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि यह हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 2 1 3, ये हमेशा 3 के बराबर होगा, 2 के बराबर नहीं होगा। और इसमें 0 होता नहीं है। अब कोई स्टूडेंट कह देगा कि सर 0 लीजिए ना वहाँ प्लस करके, तो 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 0 नहीं ले सकते हैं। तो फिर आप पूछिएगा कि सर इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन करेगा, तो आप कहिएगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट हमको नेचुरल नंबर में प्राप्त नहीं हो रहा है जिसको किसी नेचुरल नंबर में ऐड करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इस सेट के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमको प्राप्त नहीं होगा। अब हमेशा यही बात याद रखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए भी ए का एलिमेंट हुआ, ई भी ए का एलिमेंट हुआ। अगर ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए करने से अगर ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बाइनरी ऑपरेशन में ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है। उस सेट के लिए जैसे 0 को इस सेट पर, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 को इस सेट पर क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसके लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है इनवर्स निकालना, उसको हम लोग देख लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का यह लास्ट पॉइंट है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है। अभी तक हम लोग सीख गए बाइनरी ऑपरेशन, कितने किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे। टाइप्स में देख लिए एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर देख लिया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देख रहे हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल हम लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा। काफी आसान चीज है। मान लेते हैं एक बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे है, बी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए एंड ए बी द identity element for binary operation,
an element B belongs to set A is called inverse of A if A बाइनरी ऑपरेशन B बराबर B बाइनरी ऑपरेशन A बराबर E। मतलब किसी सेट पे आइडेंटिटी एलिमेंट अगर प्राप्त होता है तो किसी सेट का इनवर्स निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि आखिर उस एलिमेंट में क्या ऑपरेशन करें कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए देख लिया जाए ऑन जेड, मतलब इंटीजर पे अगर देखा जाए कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है किसके, ए प्लस बी के, ठीक है। तो क्या किया जाएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी और बी बाइनरी ऑपरेशन ई के बराबर आ जाए। मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन बी अब बी बाइनरी ऑपरेशन ए किसके बराबर आ जाए, ई के बराबर। और हम सबको पहले से पता है कि ई क्या होगा, 0 होगा। ये पता है ना कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी या बी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर 0 होगा, क्योंकि प्लस है और इंटीजर की बात है। तो आप क्या करेंगे, बी के जगह पर आखिर क्या रखिएगा कि यह किसके बराबर आ जाए, ई के, मतलब 0 के बराबर। तब देखिएगा अगर ए बाइनरी ऑपरेशन माइनस ए कीजिएगा या माइनस ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ए कीजिएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ई के। मतलब ए प्लस माइनस ए कीजिए या माइनस ए प्लस ए कीजिए, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के। और 0 किसका काम करेगा, ई के। लिख देंगे देयरफॉर माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। और इसको कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, ए क्या लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर ए। अब आप कहिएगा कि सर गुना वाला तो फिर कैसे होगा, तो आप देखो जरा। जैसे मान लो नेचुरल नंबर पे है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर मान लीजिए ए बी ले लिया गया। अब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, तो नेचुरल नंबर है और गुना की बात है, तो आपको सोचना है नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, कौन ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो वो तो 1 आएगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब देखिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ए ले लिए, अगर इसके साथ 1/a ले लिए या 1/a के साथ बाइनरी ऑपरेशन ए का करेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। मतलब a इंटू 1/a कीजिए या 1/a इंटू ए कीजिए, वो किसके बराबर आएगा, ई के बराबर, मतलब 1 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर a का इनवर्स किसके बराबर होगा, 1/a के। जैसे अब इसमें देखिएगा z के लिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 का इनवर्स क्या होगा, तो 2 का इनवर्स बराबर क्या लिखिएगा, -2। अगर -2 है तो उसका इनवर्स क्या लिखिएगा, +2। क्योंकि इस दोनों को ऐड करने पर हमको ई प्राप्त होना चाहिए, इस दोनों को ऐड करने पर हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, ई प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए इधर देखिएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन वाली बात है, आप कह दे कि 1/3 का इनवर्स बताओ, तो 1/3 का इनवर्स मतलब 1/3 का इनवर्स कितना होगा, तो 3 होगा। अब मान लीजिए 5 का इनवर्स कितना होता है, 1/5 होगा। कैसे इसको पता करेंगे, तो हमको यह ध्यान में रखना है कि इनवर्स का और उसके आंसर का, माने इनवर्स और जो आंसर आया है दोनों को गुना करके 1 आना चाहिए। जैसे दोनों का गुना करेंगे तो 1 आएगा, इस दोनों का गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स निकालेंगे। मतलब किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेट ए पे अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बी अगर सेट ए का एलिमेंट है तो उसको ए का इनवर्स कहा जाएगा। अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर किसके हो, आइडेंटिटी एलिमेंट के। देखिए यह हम लोग को यह समझना है, यह ध्यान देना है कि आखिर कौन सा ऑपरेशन लगाएं, कौन सा एलिमेंट ऑपरेशन में रखें ताकि रिजल्ट हमको ई प्राप्त हो। तो जोड़ के लिए 0 प्राप्त हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 प्राप्त हो रहा है, तो हमको यही ना सोचना है कि 0 कैसे प्राप्त होगा। तो किसी भी नंबर में जब उसका साइन उल्टा कर देंगे, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा।
और किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल मतलब 1 उतना कर देंगे, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के टोटल थ्योरी को देख लिए। अब आगे इसके 2 लेक्चर बनेंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे, उसके बाद एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे।